हेलो। नमस्ते सब लोग। मेरा नाम रुचिर अग्रवाल और मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। फूड टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा कॉमन फील्ड नहीं है, इसके लिए मैं एक दो तीन सेंटेंसेस में ये बताना चाहता हूँ कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या है, और फिर आपको उसके बाद में पता चल जाएगा कि जो मैं स्टार्टअप के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शायद से शेफ़ है, कोई डेकोरेटेड शेफ़ है जो बहुत अच्छे से कोई चीज़ बना ले, या अलग अलग तरीके से चीज़ बनाने के लिए सीख कर आया हुआ है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि सादी कैडबरी और सिल्क वाली कैडबरी में क्या फ़र्क है, तो फॉर्मुलेशन वाइज सब लोगों को ना समझे। सादी कैडबरी को आप बाहर भी रख के बेच सकते हो, पर सिल्क को आपको फ्रिज में रख के ही बेचना पड़ता है। तो यहाँ पे एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल आता है। सादी मैगी 2 मिनट में ही क्यों बन जाती है, और अगर पास्ता बनाना है तो उसको 10 मिनट तक बॉईल करना पड़ता है, तो वो क्यों है? उसके पीछे भी जो साइंस है वो फूड टेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है। सादा दूध अगर आप लेते हो तो वो 1 दिन तक टिक जाएगा, अगर आपने फ्रिज में रखा तो, या 2 दिन तक टिक जाएगा। पर अगर आप टेट्रा पैक वाला दूध लेते हो तो वो 6 महीने तक रहता है, वो भी विदाउट रेफ्रिजरेशन। तो इसमें क्या है? तो ये सब फूड साइंस है। तो अभी मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएशन भी फूड साइंस में किया है और मास्टर्स भी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया है, जिससे मैं ये सब नॉलेज को हासिल कर पाया। और फिर जब मैं वापस इंडिया आया तब मेरे पास में मेरे को फाउंडर्स जो थे, उन्होंने अप्रोच किया कि एक बहुत अच्छा अपने पास में प्रोडक्ट लॉन्च करना है। एक कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है, और एक्चुअली हमारा स्टार्टअप अभी भी प्री रेवेन्यू है। हम लोगों ने एक्चुअल सेल्स नहीं किए हैं, तो इसके लिए मैं वो प्रोडक्ट को ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि उसके लिए भी एक प्लान है कि वो कैसे रिवील होगा। बट वो एक स्वीट प्रोडक्ट है, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है, और अभी तक वो बहुत ज़्यादा मार्केट में ना अपने यहाँ पे ना कहीं और इतना पॉपुलर है। बट वो प्रोडक्ट हर कोई रिलेट कर सकता है, और वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट बनाने का एक चैलेंज था। तो मैं आज अपने प्रोडक्ट के बारे में या हमारे स्टार्टअप के बारे में एकदम एक छोटा सा चीज़ बोलने आया हूँ कि इस प्रोडक्ट के लिए टीम वर्क कितना ज़रूरी था, और टीम के लिए को फाउंडर्स कितने अलग अलग तरीके से ज़रूरी थे। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोग इधर जो भी सब आए हैं, उसमें से किस किस का मन है कि उनको एक स्टार्टअप शुरू करना है या एक एंटरप्रेन्योर बनना है? क्या आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं? वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आप सबकी कंपनी में रहने के लिए आई एम ऑनर्ड कि मैं आप सब लोगों की कंपनी में हूँ। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास में एक आइडिया है जिस पे आपको कैपिटलाइज करना है। शायद आपके पास में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक आइडिया हो, शायद आपके पास में कोई फूड प्रोडक्ट का आइडिया हो, शायद आपके पास में कोई केमिकल इंग्रेडिएंट का आइडिया हो। तो आपका कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनाना, या आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है तो उसको मार्केट में कैसे लाना, ये आपका कोर कॉम्पिटेंसी है। क्या आपका कॉम्पिटेंसी ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड या एक पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क होता है, मैंने कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, या मेरे को बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से लाइसेंसेस लगते हैं, उसके लिए बीसीसी करना पड़ता है, फायर सेफ्टी लेना पड़ता है, ये सब एमआईडीसी से क्या लाइजनिंग करनी पड़ती है, वाटर सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किस किस के पास में चक्कर मारना पड़ता है। क्या आपको ये सब चीज़ें भी पता है, या आप जब स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं क्या आपको लगता है कि आपने ये चीज़ों में टाइम स्पेंड करना चाहिए? तो मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव था कि मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी। मुझे पता है कि मैं एक प्रोडक्ट को अच्छा कैसे बना सकता हूँ जो बेच सकूँ, बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि ये सब चीज़ें भी करनी रहती है अगर वो स्टार्टअप को एक्चुअली सक्सेसफुल बनाना है। तो इसी के लिए हमारे एक को फाउंडर जो है इस स्टार्टअप के, वो एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप सब लोग उन्हें पहचानते हैं, श्रीराम देशपांडे जी। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छे गाइड वो ही रहेंगे
जो ये सब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें कोई अगर मेरे को सबसे अच्छा गाइड करेगा तो वो ही रहेंगे। तो क्यों ना उन्हीं को ऑन बोर्ड ले लूँ, ताकि मुझे पर्सनली वो चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब का काम उनका हो गया, सो दैट वो सब चीज़ों के बारे में सोचने का मुझे टेंशन नहीं लेना रहेगा। फिर मेरे नेक्स्ट को फाउंडर थे हर्षल जी, हर्षल विभांडिक जी। तो हर्षल जी की कोर कॉम्पिटेंसी आपको सबको पता है, वो एक ऑसम नेटवर्कर है, जो जिनके मतलब अगर मुझे किसी के टच में रहना रहेगा, कोई बड़ा आदमी कोई हो, तो अगर मुझे उनके टच में आना रहेगा, अगर मेरे प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो सबसे बेस्ट आदमी ही अगर कोई है तो वो हर्षल जी है। सो वो वाला भी कंसर्न अब मेरा नहीं है, सो दैट मैं अगर एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मुझे उसकी गारंटी है कि वो अच्छे से बिक जाएगा, बिकॉज मेरे पास में एक एकदम एक्सीलेंट सपोर्टर है। वैसे थर्ड एक जो हमारे को फाउंडर है वो दर्शन जी है। तो उनका कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि वो ऐसी यूनिक मशीन बनाएंगे जो बाकी और कोई लोग सोचते भी नहीं है बनाने के। वो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, बट अगर मैं उनको बोलूँ कि मुझे मशीन एक ऐसी मशीन चाहिए जो इस तरीके कन्वे करती है, और आपको फिगर आउट करना है कि वो मशीन कैसे बनाना है, क्या करना है, तो ही इज़ दैट पर्सन हु विल डू दैट फॉर मी। वो वैसी मशीन बना के देंगे वो टाइम फ्रेम में, और उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से बना के देंगे। तो वो एक ऐसे को फाउंडर को ऑनबोर्ड किया, और फिर एक को फाउंडर को ऑनबोर्ड किया, क्योंकि उनके पास में MIDC से रिलेटेड एक्सपीरियंस बहुत है, और सबसे बड़ी बात वो है कि वो को फाउंडर स्ट्रीट स्मार्ट है। हेमंत जी करके उनका नाम है। तो वो स्ट्रीट स्मार्ट है, उनको पता है कि MIDC के काम अगर कुछ करवाने हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो जब कोई ऑफिसर आता है तो वो सिर्फ कंप्लायंसेस से रिलेटेड काम नहीं करता है, उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, या जो भी सब कुछ ये सब बाकी की चीज़ें रहती है, उसके लिए कुछ ये चीज़ें पता रहना ज़रूरी है, या ये फील्ड में एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो हमारा वो वाला पार्ट ऑफ वर्क जो है पूरा हेमंत जी देखते हैं। तो इस तरीके से मुझे पर्सनली पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दूँ, और मेरा अपना प्रोडक्ट सुपीरियर कैसे बनाना या टेक्नोलॉजिकली एकदम साउंड कैसे बनाना, उस पर ध्यान दूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टअप जर्नी में फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा कुछ विजन है कि मुझे कहाँ तक आगे बढ़ना है या क्या क्या करना है, तो उसके लिए अगर मेरा फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, तो मैं आगे जाके ये सब चीज़ें कैसे करूँगा, ये तकलीफ़ की बात होती है। तो हमारा मेन जो स्टार्टअप का फाउंडेशन है, वो हमने इसी चीज़ से शुरू किया कि फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उसके बाद में बढ़ने के लिए जगह सिर्फ ऊपर ही है। और इसके ऊपर से फिर मेरे पास में कुछ 4 पॉइंट्स है जो मैं आपको बोलूँगा, 4 क्रूशियल एलिमेंट्स जो हर स्टार्टअप या कंपनी में होने चाहिए। सबसे पहला रहेगा एक विजनरी। आपके कंपनी में एक विजनरी रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास में लॉन्ग फोरसाइट रहे कि अगर अपन ने यह हासिल कर लिया तो अपने को कल क्या करना है, अपने को परसों क्या करना है, अपने को 5 साल बाद किधर रहना है, अपने को 10 साल बाद किधर रहना है। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई एक विजनरी नहीं है जो ये सब सोचे, तो आप एमलेस हो जाओगे। अभी गूगल का एग्जाम्पल ले लीजिए। गूगल ने 2002 वगैरह इंटरनेट एरा के स्टार्टिंग में सोचा था कि हम पूरा इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगर आज मैं बोलूँ तो आप कोई भी चीज़ का सर्च करने जाओगे तो आप पहले गूगल पे सर्च करोगे। सो दैट इज़ उन्होंने वो टाइम पे डेयरिंग किया था कि ऐसा विजन रख के चले गए, तो आज जाके वो इतने आगे है। तो ऐसा एक विजनरी होना आपके ग्रुप में ज़रूरी है। सेकंड है एक इनोवेटर। आपके ग्रुप में इनोवेटर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर समझ लीजिए आपने एक प्रोडक्ट से आपका स्टार्टअप शुरू कर दिया, अब आपका स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया है कि समझ लीजिए आपने एक अच्छी कंपनी उसके साथ में बना ली, पर वो एक प्रोडक्ट लेकर आपकी पूरी कंपनी लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलती रहेगी। उसका कभी ना कभी तो कोई कंपटीशन आएगा, उसका कोई एंड आएगा। तो उसके लिए आपको आपकी टीम में एक इनोवेटर चाहिए
जो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद में व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद में व्हाट इज़ नेक्स्ट, ऐसा कॉन्स्टेंटली थिंक करने वाला एक आदमी चाहिए सो दैट यू कैन बिल्ड अ बिग कंपनी और आप उसको आगे पास ऑन कर सको। तो इसके लिए ऐसा एक इनोवेटर चाहिए आपको। थर्ड रहेगा एक कस्टमर सेंट्रिक गाय। अब इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, आपके पास में विजन है, आपके पास में इनोवेटर है, बट वो प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रहा है और फीडबैक क्या आ रहा है कस्टमर का, वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपका जो इनोवेटर है और विजनरी है वो हवा में होंगे कि हाँ हम तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम तो इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा ये विजन है, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो आपको चाहिए रहेगी वो आपको एक प्योरली एक कस्टमर सेंट्रिक आपका जो आदमी रहेगा आपके ग्रुप में उसी से मिलेगा कि यार अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देख लीजिए ऊबर ओला ये दोनों भी टैक्सी के एग्रीगेटर्स है और मेरू ये भी एक टैक्सी का सर्विस है। अभी ऊबर एंड ओला का यूज़र एक्सपीरियंस जो है उनके ऐप पे वो अच्छा पे अच्छा दिन पर दिन होते गया, पर अगर आप वही क्वालिटी मेरू से कंपेयर करोगे तो मेरू अभी वो लीग में नहीं रह गया। और अभी इसी की वजह से मेरू के पास में इन दोनों से सबसे ज़्यादा पहले से उसका आर्किटेक्चर था, उसका पूरा प्लेटफॉर्म था कि उसके पास में कैब्स है और उसके पास में कैब की सर्विस है, बट फिर भी वो इन लोगों से कम्पीट नहीं कर पाया क्योंकि उसने उसके यूज़र एक्सपीरियंस को, उसके कस्टमर फीडबैक को कभी इतना वैल्यू ही नहीं किया, तो वो पीछे रह गया। अब ऊबर ओला कहाँ की कहाँ पहुँच गए, तो आप कम्पीट भी नहीं कर पाए इवन दो यू वर फर्स्ट इन द फील्ड। तो ये है कि आपको एक कस्टमर सेंट्रिक गाय भी ज़रूरी चाहिए। और फोर्थ जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत एसेंशियल पार्ट रहेगा वो है आपका फाइनेंस गुरु। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके विजन्स बड़े बड़े हो सकते हैं, आप कस्टमर सेंट्रिक बन सकते हो, बट अगर चीज़ें पैसा कितना जा रहा है और पैसा कितना आ रहा है अगर आप वो नहीं टैली कर रहे हो या आप रियलिस्टिक नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है या कितने में उसका डिमांड है, अगर आप वो चीज़ नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो तो आप आपकी कंपनी को बढ़ाओगे कैसे आगे। तो आपके लिए जो एक आखिरी जो रहना चाहिए, जो देखा जाए तो हवा में उड़ने वाला नहीं होना चाहिए, जो पूरा ज़मीन पे रहे और इनफैक्ट आपकी हर चीज़ को क्रिटिक करे कि यार अभी तो मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च हो गया या अभी प्रोडक्शन में इतना पैसा खर्च हो गया तो कैसे करेंगे। तो वो आदमी आपको जो गाइड कर सके फाइनेंस रिलेटेड वो आपके इसमें बहुत ज़रूरी है। ये 4 क्रूशियल एलिमेंट्स लिए तो आई थिंक कोई भी कंपनी का फाउंडेशन डिसेंटली सॉलिड बन सकता है जिसके ऊपर से आप अच्छा काम बिल्ड कर सकते हो। और बस यही चीज़ों से मैं मेरा टॉक एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।